उस रात बारिश इतनी तेज हो रही थी कि खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी फोन पर एक संदेश आया। स्क्रीन पर जो नाम चमका, उसे देखकर मेरी धड़कन थम सी गई। वह आर्या थी। वही आर्या जिससे मेरी आखिरी बात 3 साल पहले हुई थी। वही लड़की जिसे मैंने कभी अपनी पूरी दुनिया माना था। 3 साल तक उसका कोई संदेश नहीं आया था। न कोई फोन, न कोई खबर। मैंने कई बार उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग यादों से नहीं जाते। कांपते हाथों से मैंने संदेश खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर संभव हो तो मुझे माफ कर देना। उस एक पंक्ति ने मेरे भीतर दबे हुए हजारों सवाल जगा दिए। मैं देर तक स्क्रीन को देखता रहा और फिर अतीत की ओर लौट गया। आर्या से मेरी मुलाकात एक छोटे से पुस्तक मेले में हुई थी। उसे कहानियां पढ़ना पसंद था और मुझे उसे सुनना। पहली मुलाकात के बाद हम अक्सर मिलने लगे। उसकी हंसी में एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी का भी दिन बेहतर बना सकती थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हमने साथ घूमना, सपने देखना और भविष्य की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। हम दोनों को लगता था कि हमारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन जिंदगी ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। आर्या के घर की आर्थिक स्थिति अचानक खराब हो गई। उसके पिता का व्यापार बंद हो गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी हंसी कम हो गई और चिंताएं बढ़ गईं। मैं हर कदम पर उसका साथ देना चाहता था, लेकिन कुछ लड़ाइयां इंसान को अकेले ही लड़नी पड़ती हैं। धीरे धीरे उसने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले बातचीत कम हुई, फिर मुलाकातें बंद हो गईं। एक दिन उसने कहा कि उसे कुछ समय चाहिए। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वह समय कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद उसका नंबर बंद हो गया और वह मेरी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गई। उस रात आए संदेश के बाद मैं सारी रात सो नहीं सका। अगले दिन मैंने उसी नंबर पर जवाब भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर शाम को एक और संदेश आया। उसमें एक पता लिखा था और नीचे सिर्फ इतना लिखा था कि अगर मिलना चाहो तो कल आ जाना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन मैं उस पते पर पहुंच गया। वह शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा घर था। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। जब मैंने आर्या के बारे में पूछा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे अंदर बैठाया और एक डायरी मेरे हाथ में रख दी। उन्होंने बताया कि आर्या अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी सारी सांसें छीन ली हों। बुजुर्ग महिला उसकी मौसी थी। उन्होंने बताया कि आर्या पिछले 2 वर्षों से गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। उसने किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसके लिए दुखी हों। अपनी बीमारी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उसने खुद को पूरी तरह भुला दिया था। डायरी के पहले पन्ने पर मेरा नाम लिखा था। मैं कांपते हाथों से उसे पढ़ने लगा। उसमें हमारी पहली मुलाकात से लेकर आखिरी दिनों तक की सारी यादें दर्ज थी। हर पन्ने में मेरा जिक्र था। उसने लिखा था कि उसने मुझसे दूरी इसलिए बनाई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी बीमारी और संघर्षों में बंध जाऊं। वह चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी खुशी से जी सकूं। डायरी के आखिरी पन्ने पर वही शब्द लिखे थे जो उसने मुझे संदेश में भेजे थे, अगर संभव हो तो मुझे माफ कर देना। उसके नीचे उसने लिखा था कि सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहने में नहीं होता। कई बार प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग होता है। वह चाहती थी कि मैं उसे दुख के साथ नहीं, मुस्कान के साथ याद करूं। डायरी बंद करते समय मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे।
बाहर फिर बारिश शुरू हो चुकी थी। मुझे लगा जैसे आसमान भी उस कहानी को सुन रहा हो। उस दिन घर लौटते समय मैंने महसूस किया कि कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी पूरे होते हैं। आर्या मेरी जिंदगी में अब मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी याद, उसका प्रेम और उसके शब्द हमेशा मेरे साथ रहने वाले थे। आज भी जब बरसात की रात होती है और फोन की स्क्रीन अचानक चमकती है, तो एक पल के लिए मुझे वही संदेश याद आ जाता है। तब एहसास होता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वह इंसान के जाने के बाद भी उसकी यादों, उसकी बातों और उसके एहसासों में जिंदा रहता है। शायद यही वजह है कि कुछ प्रेम कहानियां समय से हारकर भी दिलों में हमेशा जीत जाती हैं।